यस रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, बहुत कम हुआ है कि सारे भारतवर्ष के प्रतिनिधियों को एक जगह एकत्रित होने का ऐसा अवसर जैसा आज मिला है, कहीं विधानसभा में, कहीं संसद में। कहने को तो आज भारत के ही हम सब प्रतिनिधि हैं, लेकिन जो विशाल प्रतिनिधित्व आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसमें जीवन का एक स्पंदन सारे भारत के हृदय की धड़कन है, वह मैं देख रहा हूँ। शायद अन्यत्र ऐसा दृश्य नहीं मिलता। इसलिए आप सबको एक बार फिर मैं हृदय से कहना चाहता हूँ कि यह साक्षात्कार आपका और हमारा हो रहा है। यह एक नए इतिहास की नींव डालता है। यह एक नए इतिहास का प्रतीक है। यदि कहा जाए कि सन 1947 के याद भारत की कोटि-कोटि जनता को और एक बार स्वतंत्रता मिली है, और एक बार स्वराज मिला है, और सच्चा स्वराज मिला है, जिसका वे अनुभव कर सकते हैं, जिसको वे उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे संविधान में, हमारी संविधान बनाने वालों ने यह अनुभव किया था कि खाली संसद बनने से और विधानसभाओं के बनने से हमारा स्वराज्य पूरा नहीं हो सकता। हमारी स्वराज्य का ढांचा, हमारी संसद का ढांचा पूरा नहीं होता। लेकिन उनके पास समय नहीं था। उनको 4 वर्ष में संविधान बनाना था, इसलिए उन्होंने उसको बनाया, केंद्र और राज्य स्तरों पर बनाया, और उसके आनुषंगिक जो भी संस्थाएं और संगठन हो सकती थी, जिनकी कल्पना की जा सकती थी, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग, इन सारी चीज़ों की कल्पना करके उन्होंने संविधान बनाया। लेकिन बहुत कुछ उनको छोड़ देना पड़ा। 4 वर्ष में वे पूरा नहीं कर सकते थे। इसके कई कारण थे। संविधान सभाओं की चर्चाओं में कई बातें आ गई थीं। किसी ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, किसी ने कहा कि इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने कुछ निर्देशक सिद्धांत दिए, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए जिसके अनुसार सरकारों को आगे कार्य करना था। उन्होंने कहा कि यह आप कीजिए। उनमें से पंचायती राज एक है। उन सिद्धांतों में यह भी है कि जितना शीघ्र हो सके यहाँ पंचायती राज संस्थाएं स्थापित हों। आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमने अपने लिए लोकतांत्रिक पद्धति चुनी, अपनाई, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति का क्या आशय होता है? वर्तमान युग विज्ञान का युग है, और प्राचीन युग आध्यात्मवादी था। स्थिति यह है कि मनुष्य न तो आध्यात्म को ही पचा पा रहा है, और न पूरी तरह विज्ञान को ही अपना पा रहा है। कारण विज्ञान भौतिक सुविधाएं तो देता है, परंतु शांति नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक आध्यात्म का
प्रश्न है। उससे शांति तो मिलती है, पर जीवन समय से पीछे छूट जाता है।